नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक पर आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई टूट के बाद जारी सियासी तकरार के बीच आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, उन्होंने आज पार्टी के विधायकों, विधान परिषदों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अजीत पवार ने अपने चाचा और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार पर जमकर निशाना साधा। अजीत पवार ने कहा, आपने मुझे सबके सामने खलनायक के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी तक उनके लिए सम्मान है। आप मुझे बताएं, आईएएस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी भाजपा 75 साल की उम्र में नेताओं को रिटायर कर देती है। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण दिया। इससे नई पीढ़ी को आगे मिलने का मौका मिलता है। शरद पवार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप 83 वर्ष के हो चुके हैं। आप 83 वर्ष के हो चुके हैं, क्या आप रुकने वाले नहीं हैं? हमें अपना आशीर्वाद दे और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो। जिसके जवाब में आज शरद पवार गुट की ओर से भी एक बैठक बुलाया गया, जिसमें विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं का शक्ति प्रदर्शन शरद पवार ने भी किया था। जिस अजीत पवार के हमले का जवाब देने एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष और उनकी बहन सुप्रिया सुले आए। सुप्रिया सुले ने कहा, हमारा अपमान करे लेकिन हमारे पिता का नहीं। ये लड़ाई भाजपा की सरकार के खिलाफ है। भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मूल रूप से एनसीपी शरद पवार के साथ है और मूल प्रतीक हम ही हैं। शरद पवार गुट अपने अजीत पवार गुट अपने विधायकों को 5 सितारा ताज लैंड्स होटल में शिफ्ट कर रहे हैं। अजीत पवार ने यह भी कहा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी के पास कांग्रेस से ज्यादा विधायक थे, मगर हमने उस समय कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दे दिया। अगर कांग्रेस को उस वक्त हम मुख्यमंत्री पद नहीं देते तो आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता। वहीं एनसीपी अजीत पवार गुट से मंत्री बने छगन भुजबल ने कहा, हम पर कानूनी मामलों का डर यहां आने का वजह बताया जा रहा है। उन्होंने धनंजय मुंडे, दिलीप वालसी और रामेराज निबंकर का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। शरद पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन विधायकों ने अलग होने का फैसला लिया है, हमने विश्वास में नहीं लिया है। अजीत पवार गुट ने किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उन्होंने अजीत पवार पर निशाना साधते हुए कहा, पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। कुछ लोग पार्टी और कार्यकर्ता जो हमें सत्ता में लाए हैं वे हमारे साथ है। कुछ लोग पार्टी के विधायकों को ले जा सकते हैं लेकिन पार्टी के कैडर को नहीं। इस बीच अजीत पवार ने चुनाव आयोग के में असली एनसीपी का दावा ठोका है। वहीं शरद पवार गुट 9 विधायकों को अयोग्य करारने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखने की तैयारी में है। आज दिन भर महाराष्ट्र की सियासत देश की हलचल बनी रही। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार एमेठी बांद्रा में मिल रहे थे अपने विधायकों व सांसदों से, तो वहीं वाईबी चौहान सभागार में शरद पवार मिल रहे थे। एनसीपी के 53 में से 30 विधायक फिलहाल अजीत पवार के पास, 17 विधायक शरद पवार के पास है। 6 विधायकों को लेकर कोई स्पष्टि नहीं है। वहीं 5 में से लोकसभा के 3 सांसद और 3 विधान परिषद सदस्य शरद पवार के साथ नजर आए। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर में आपस में नहीं बन रहा है। इन सब के बीच आज बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने के पाठक को दलित विरोधी करार दिया। के पाठक तेज तरार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। जून महीने में ही इन्हें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के निजी सचिव के जरिए के पाठक को एक पत्र भेजा था। इसमें मंत्री ने के पाठक को हिदायत दी थी कि वे रॉबिन हुड छवि बनाने के लिए खबरों में छाए रहते हैं, वे मंत्रियों के आदेश को नहीं सुन रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी के पाठक के खिलाफ है, तो वहीं जदयू के पाठक का बचाव कर रही है। अजीत पवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटा दिया है और अजीत पवार खुद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर
लालू प्रसाद यादव ने आज पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि हमें डराया जा रहा है, केस मुकदमा करके हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। तेजस्वी यादव ने कहा, आप सभी प्रिय साथियों को राष्ट्रीय जनता दल के 27वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निरंतर 26 वर्षों से मिल रहे आपके अपार सहयोग, अखंड विश्वास व अटूट प्रेम के हम सभी आभारी हैं। अंबेडकर, गांधी, लोहिया, कर्पूरी और लालू के जी के समाजवादी विचारों पर चलते हुए कार्यकर्ताओं के और जनता के विश्वास ने राजद को प्रदेश में लगातार नंबर 1 पार्टी बनाए हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि इस स्थापना दिवस पर हम संकल्प लें कि देश की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए एकजुट होकर 9 वर्ष से केंद्र में बैठी किसान, युवा, छात्र, महिला, कर्मचारी, व्यापारी और संविधान विरोधी तानाशाही बीजेपी सरकार को बदल देंगे। आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किया है। बिहार में आसमान एक बार फिर आफत बनकर बरसी है और ठनका गिरने से 24 घंटे के भीतर 25 लोगों की मौत की खबर आई है। 10 जिले में ये 25 लोगों की मौत की जानकारी है, जिसमें रोहतास जिले में 6, जहानाबाद, बक्सर में 3, गया में 2 और औरंगाबाद में 1 तो पूर्वी बिहार में 8 लोगों की मौत की खबर है वज्रपात से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठनका से मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। बारिश के कारण दरभंगा डीएमसीएच के विभिन्न वार्डों में पानी जमा हो गया, जिसके कारण मरीजों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश होने के कारण कोसी के नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। बुधवार को सुबह 8 बजे कोसी नदी के डिस्चार्ज कोसी बराज पर 119,835 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया, जो बढ़ने के क्रम में है। नेपाल के बराह क्षेत्र में कोसी नदी का डिस्चार्ज 80,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। जल संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पार्टी संस्थापक पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती पर हाजीपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित किया, जहां समर्थकों का जनसैलाब चिराग पासवान को देखने उमड़ा था। दौरान हाजीपुर में रामविलास पासवान के जयंती समारोह के अवसर पर रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी चिराग पासवान और उनके परिजनों ने किया। वहीं बिहार में के पाठक और शिक्षा मंत्री के खिलाफ शिक्षा मंत्री आमने सामने हुए हैं। आगे आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच यह आपसी खींचतान किस अंजाम पर पहुंचता है। आप देख रहे थे लाइव पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।